पांचवा नंबर, मोलर चालकता। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। लिखो परिभाषा। एक मोल, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को 1 घन सेंटीमीटर में, 1 घन सेंटीमीटर में, 1 घन सेंटीमीटर में विलय करने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को मोलर चालकता, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, हमने क्या लिखा? 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को 1 घन सेंटीमीटर में विलय करने पर उत्पन्न आयनों की चालकता हम लोग कहते क्या है? मोलर चालकता। चलो, इसका हम 3 परिभाषा लिखवाएंगे। ठीक, और आपको तीनों समझ में आएगा। ठीक, ऐसे लिख लो। दूसरा परिभाषा, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल विद्युत अपघट्ट, 1 मोल विद्युत अपघट्ट के, 1 मोल विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता को, विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। यह देखो, दूसरा मैंने क्या लिखा? 1 मोल विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता हम लोग कहते क्या है? मोलर चालकता। अच्छा, इतना लिखो, फिर हम बात करते हैं इसका मतलब क्यों समझाते हैं। चलो, पहले इतना लिखो, फिर समझाते हैं क्या मैटर होता है। ठीक, इसी तुम एक परिभाषा लिख सकते हो। तीसरा, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल विद्युत, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर में, 1 घन सेंटीमीटर में, 1 घन सेंटीमीटर में विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता तथा उसके विलयन, विलयन के आयतन के 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर में विशिष्ट चालकता तथा विलयन के आयतन के गुणनफल को
मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। ठीक। इसे इसे लेमडा एम या ये भी लेमडा ही होता है, लेमडा एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक। प्रदर्शित करते हैं। चलो देखो समझो अब इसका मतलब है क्या। अभी तक मैंने 3 भाषा लिखा, तुम्हारे दिमाग में एक भी चीज समझ में नहीं आया। अब हम बात करते हैं। देखो यार, अब लिखना बंद करो। ये है कोई पात्र। पात्र। ठीक। ये है कोई पात्र, और जो पात्र है वह किस रूप में है? घनाभ के रूप में है, क्यूब के रूप में है, कह सकते हो क्यूब, या घन या घना बोल सकते हो। चलो अच्छा, घन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। ठीक। ये मान लिया घन है। ये घनाकार कोई बॉक्स है, पात्र है मान लिया। ठीक। ये घनाकार क्या है? कोई पात्र है। ठीक। अब घनाकार पात्र में इसमें कुछ विलयन भरा गया है। बहुत ही ध्यान से समझना, कभी भूलोगे नहीं, डायरेक्टर मारोगे कि थप्पड़ न समझ में आएगा। ठीक। एक चीज समझ में आने वाला नहीं है। चलो इधर देखो, इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है। अब हमने कहा क्या? 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को, यानी ये विद्युत अपघट्य है। इलेक्ट्रोल क्या है? लाइटिक है, विलयन है। विद्युत अपघट्य का विलयन, विद्युत अपघट्य, बहुत ध्यान समझना। यह है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का नाम जब भी ले, विद्युत अपघट्य होता क्या है? ऐसे पदार्थ या ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वो अपने आयनों में 100% क्या होते हैं? वियोजित हो जाते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? विद्युत अपघट्य। ठीक। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनको हम किसी जलीय विलयन में घोलें और अपने आयनों में क्या हो जाए? पूर्ण रूप से क्या हो जाए? वियोजित हो जाए, उसको हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्य। अपघट्य होता है 2 प्रकार का, दुर्बल और प्रबल। तो हम यहाँ बात करते हैं प्रबल की, हमेशा क्या करते हैं? प्रबल की। ठीक। अब विद्युत अपघट्य में हम लोग लेते क्या है? देखो यार, हम लोग लेते हैं बहुत विशेषकर हमारे लिए बहुत फायदेमंद NaCl विलय लेते हैं, और H2O क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। ठीक। यह है विद्युत अपघट्य। हमने क्या लिया समय? अपने बताओ, नमकवा के पानी में घोलोगे अपने आयरन टूटेगा नहीं टूटेगा? नमकवा के पानी में घोल दोगे, रट्टा मत मारो, रट्टा मारो केमिस्ट्री है। Na प्लस और किसमें टूटेगा? Cl माइनस। अगर मैं नमक को पानी में घोल दूंगा, ये अपने आयनों में क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से टूट जाएगा। ठीक। तो हमने एक बना लिया है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य किसका बनाया? पानी लिए, उसमें क्या डाल दिया? नमक। नमक के छोटे छोटे कण डाल दिए। बहुत ध्यान समझना, बहुत ही ध्यान समझना, परिभाषा माइंड एकदम चपक जाएगा। हाँ याद है, चपक जाएगा माइंड वहां। यह देखो, चलो यह देखो। ठीक। यह है विद्युत अपघट्य का विलयन। बहुत ही ध्यान समझो, ये क्या है? विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य को मैंने जो मात्रा इसके लिए, जो क्वांटिटी लिया है, उस क्वांटिटी की मात्रा 1 ग्राम। कितना है? 1 ग्राम। बहुत ध्यान समझना, यानी जो मैंने विद्युत अपघट्य लिया है NaCl की जो मात्रा मैंने लिया है, उसकी मात्रा कितनी है? 1 ग्राम।
यानी उस पनिया में 1 ग्राम नमकवा मिलाने से उस बिलेनवा में कितने आयन डेवलपमेंट हुए, उसी आयनों की संख्या हम लोग कहते हैं क्या है, मोलर चालकता। फिर समझो, एक कोई मैंने बनाया विद्युत अपघट्ट। इस विद्युत अपघट्ट को बनाने से इस विलेन में कुछ आयन डेवलप होंगे, नहीं डेवलप होंगे, कुछ मिला कुछ मात्रा में प्लस, कुछ मिला में क्या हो गए माइनस। अभी ये द्वितीय प्रकार का आयन होता है, हम नहीं कहे कौन का, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले हैं। आयन कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, एक धनायन, एक क्या होता है। जब मैं इस नमक में पानी घोलूंगा, या तो पॉजिटिव आयन डेवलपमेंट होगा, या तो क्या डेवलप होगा, या तो नेगेटिव आयन डेवलपमेंट होगा। तो 1 ग्राम नमक को जब मैंने पानी में घोला, 10, 20, 50 जौन आयन डेवलपमेंट हुए, जौन आयन प्रोड्यूस हुए, उत्पन्न हुए, उन्हीं आयनों की संख्या हम लोग कहते क्या है, मोलर चालकता। वही मैं लिखा हूं 1 ग्राम मोल, यानी इस विलेय की जो मात्रा है 1 ग्राम मोल है। कितनी है, 1 ग्राम है, 1 ग्राम, ऐसे लिख सकते हो 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल। ठीक, अब मोल मीन्स क्या होता है, जहां तुम्हें दिमाग लगाना है, मोल मीन्स अणुओं की संख्या, बस बस यही सोचना है। 1 ग्राम मोल यानी 1 ग्राम मोल मैंने NaCl लिया, उस 1 ग्राम मोल NaCl के कारण उस पनिया में कितने आयन डेवलपमेंट हुए, 15 आयन डेवलपमेंट हुए कि 10 आयन डेवलपमेंट हुए, 10 आयन कि 15 आयन ना जी, मैं मार रहा हूं, ये चीज मार रहा हूं। उसी आयनों की संख्या हम लोग कहते क्या है, हाँ, कितने आयन डेवलपमेंट हुए, ऐसे बोल दो, कितने आयन डेवलपमेंट हुए, उसी आयनों की चालकता हम लोग कहते क्या है, मोलर चालकता। बताओ समझ में आया सबको। वही में लिखा हुआ है, यह मैंने पात्र तो बनाया है, लेकिन पात्र किस प्रकार का है, क्यूबॉइड का है। क्यूबॉइड चाहे घनाभाकार मान लो, चाहे क्या मान लो, घनाकार मान लो। कोई घनाकार पात्र है, जब घनाकार पात्र रहेगा तो उसे क्या बोलोगे, घन सेंटीमीटर। क्या बोलोगे, घन सेंटीमीटर मतलब ही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कोई घनाकार पात्र है, उस घनाकार पात्र में मैंने क्या डाल दिया, 1 मोल NaCl का क्या डाल दिया, 1 मोल NaCl क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, घोल डाल दिया। और उस पात्र में, उस घनाकार पात्र में जब मैंने 1 मोल NaCl डाला, उस घनाकार पात्र में क्या डाला जी, 1 मोल NaCl डाला, उसके उसके कारण विलयन में जितने आयन उत्पन्न हुए, आयनों की संख्या हम लोग कहते क्या है, मोलर चालकता। वह में लिखा हुआ है 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को 1 घन सेंटीमीटर, घन क्या, 1 घन सेंटीमीटर मतलब क्या है, यानी लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1, ऊंचाई भी, सबकी मात्रा 1 सेंटीमीटर है। कितनी मात्रा है, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे, तो क्या आ जाएगा ये, 1 सेंटीमीटर क्यूब। किताब में 1% नहीं समझ में आएगा। देखो यार, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को 1 घन सेंटीमीटर में, यानी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी, उस माप में हमने जब इसको घोल दिया, इस माप में जितने आयन डेवलपमेंट हो, इसको हम लोग कहते क्या है, मोलर चालकता। या मैंने यहां लिखा हुआ है 1 मोल विद्युत अपघट्ट के विलयन की, 1 मोल विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता हम लोग कहते क्या है, मोलर चालकता। आगे अगर तुमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अगला मैंने तुम्हारा लिखा हुआ है 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर में, 1 घन सेंटीमीटर में विशिष्ट चालकता और विलयन के आयतन के गुणनफल हम लोग कहते क्या है, मोलर चालकता। अच्छा देखो इधर, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, मोलर चालकता बराबर होता है, क्या मैं लिखा हूं, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता गुणे क्या लिखूंगा, आयतन। क्या लिखूंगा, आयतन। अब बताओ, मोलर चालकता हम लोग किसी दिखाए हैं, लेमडा एम से, लेमडा एम से। विशिष्ट चालकता हम लोग कल पढ़े थे कप्पा से, किसे दिखाते हैं, कप्पा, गुणे आयतन को 20। यानी अगर ये दोनों परिभाषा न याद हुए, यहां बोल सकते हो, किसी
1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर में बिलियन में 1 घन सेंटीमीटर बिलियन में विशिष्ट चालकता, क्या विशिष्ट चालकता और क्या उस बिलियन के आयतन के गुणनफल हम लोग कहते क्या है, मोलर चालकता। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत? एक बार फिर देख लो। 1 ग्राम मोल 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को 1 घन सेंटीमीटर 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को 1 घन सेंटीमीटर बिलियन में विलय करने पर, यानी घोलने पर, मिलाने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को हम लोग कहते क्या है, मोलर चालकता। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? यानी इसका कहने मतलब भी है, अगर हमारा पात्र बड़ा रहेगा और बिलियन जितना तनु होगा उसमें आयनों की संख्या उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। कोई पात्र है और किसी पात्र में तुम पानी बढ़ा रहे हो और नमक उतनी मात्रा में है, तो किसी बिलियन में जब हम क्या करते हैं, विलायक की मात्रा बढ़ाते हैं, उस विलियन की चालकता क्या होती है, उस विलियन की कंडक्टिविटी बढ़ती है। और जितना विलियन क्या रहेगा, सांद्र रहेगा, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, उतना ही कम होगी। यानी अगर किसी विलियन की तुमको चालकता बढ़ाना है, क्या करो, उसमें विलायक होता क्या करो, बढ़ा दो, नहीं पूरा बढ़ा दो, एक लिमिट तक। आगे हम पढ़ेंगे कोराउस का नियम, एक लिमिट तक बढ़ाते जाएंगे तो विलियन की चालकता क्या होगी, विलियन की चालकता बढ़ती रहेगी। चालकता बढ़ने मतलब ये है कि विलियन में आयनों की संख्या क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बात समझ में आया? एक बार नहीं 10 बार मैंने बोला, उतार लो। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान लो, समीकरण नंबर 1। कुछ हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। देखो यार, पीछे मैंने पढ़ा दिया है मोलारता बराबर, क्या पढ़ाया है, मोलारता, मोलारता यम बराबर क्या पढ़ाया है, मोलारता किसे कहते हैं, किसी बिलियन के 1 लीटर या एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलारता कहते हैं। और मैंने मोलारता का पूरा एकदम लिखवाया नहीं है, पूरा पोस्टमार्टम ही कर दिया है। और फार्मूला इसका होता है यम गुणे, नहीं जी यही होता ना, डब्लू, डब्लू गुणे 1000 बटे छोटकुआ यम गुणे वी, होता है ना, होता है। ठीक, डब्लू क्या है, विलेय का भार, यम क्या है, विलेय का अणु भार, और बी क्या है, विलयन का, और आयतन कभी भी लीटर तुमको देता, इसलिए 1000 से भाग दिया गया है। आगे देखो, ये भाग दिया ऊपर पलट गया ना तो गुणा हो गया है। अब आगे देखो, हमको इस लाना है, इसको यम के पदों किसमें लाना है, यम, इस बी को चेंज करना है। ये बड़कवा में ध्यान रखना चाहिए, मोलर तो बड़कवा दिखाते हैं। बताओ बी को इधर लेकर आओ, बी को, तो क्या हो जाए बताओ, बी बराबर डब्लू गुणे 1000 बटे क्या, यम गुणे बड़कवा यम, सही है ना। छोटकवा यम है, बड़कवा यम मतलब मोलारता, छोटका मतलब विलेय का अणु भार। अब देखो, अब समझो यहां से, मोलर चालकता होती क्या है, 1 ग्राम मोल, यानी जो मोलों की संख्या ना वह कितनी ली गई है, 1 ग्राम। यानी 1 ग्राम मोल का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान, 1 ग्राम मोल का मतलब ही है, मोल मतलब विलेय के क्या, अणुओं की, यानी विलेय का भार बटे विलेय का। अरे भैया ही बताओ, मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखूं, दलित लिखता हूं, चलो, मोलों की संख्या विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या, बताओ क्या होता है, जगह नहीं है, लिख रहा हूं मैं, विलेय का भार यानी डब्लू बटे विलेय का, और यही मात्रा हो गया 1 मोल। कितना मोल, जब 1 मोल हो गया है तो मैं लिख सकता हूं, अरे भैया डब्लू बटे यम बराबर 1 है, तो 1 किधर यम किधर चला गया, इधर ना, तो डब्लू किसके हो जाएगा, हाँ, तो 1 मोल का मतलब ही होता है कि डब्लू बराबर यम, रट्टा मत मारो,
किताब में डायरेक्ट लिख दिया गया है। एक मतलब क्या होता है, डब्ल्यू बराबर यम, तो जहां डब्ल्यू उसके स्थान करें तो यम, दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म। तो क्या है बताओ, यानी डब्ल्यू हो गया एम के बराबर, बताओ। तो बी और क्या निकला, वी बराबर क्या लिख रहा है बताओ, खत्म हो गया ना। लिखो एक बार, लिख दो एक बार, यम गुड़े 1000 बटे यम गुड़े बड़कवा यम है, ये क्या हो गया, यानी बी और क्या गया 1000 यम पान यम। समीकरण क्या मान लो इसको, 2। समीकरण 2 का मान कहां रख दो, समीकरण तुमको मोलर चालकता का सूत्र मिल जाएगा। ठीक, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या मिला, देखो इधर क्या मिला, लिम्डा एम बराबर, लिम्डा एम बराबर कप्पा, कप्पा, कप्पा गुणे बी का मान कितना गया जी, 1000 अपान यम। एक किसकी सूत्र आ गया, एक किसका सूत्र आ गया, मोलर चालकता का। यानी मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 बटे मोलरता, कप्पा गुणे 1000 बटे मोलरता। ये पूरा मैंने ड्राइव कर दिया। आगे देखो, एक मिनट रुके रहो, अभी दिख रहा है ना पूरा, हाँ आगे देखो, चलो आगे मैं बात करता हूं लिम्डा एम का मात्रक, इधर बात कर लेता हूं, उधर दिखेगा नहीं। चलो, लिम्डा एम का मात्रक बहुत ही ज्यादा आता है, लिम्डा एम का मात्रक। एक देखो यार, बताओ का कप्पा की मात्रक में कल लिखवाया था, एक मिनट एक मिनट, चलो हम लिखते हैं इधर, क्या लिखा था, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू, तुम उसको सेंटीमीटर में लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। चलो मैं लिख दे रहा हूं, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स बटे, सही है ना। मोल तक मैंने मात्रक एक बार ने 1000 बार लिखवाया, मोल प्रति लीटर, याद आ रहा है ना। हाँ, कसब काम देगा पीछे वाला, मोल प्रति लीटर। देखो ध्यान से, सबका ध्यान देना चाहिए। तो क्या क्या बताओ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, लीटरवा तो पलट जाएगा, लीटरवा तो आराम से ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब मोलवा को ऊपर ले जाओगे ना, तो मोलवा रहेगा प्लस, ऊपर क्या हो जाएगा, हो जाएगा मोल इनवर्स। बहुत ही ज्यादा आता है पेपर में, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रहना। तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता का मात्रक बहुत बार पूछा गया है, और एक 3-4 होता है, सब लिखवाऊंगा। तो मोल इनवर्स क्या गया, लीटर इनवर्स, तो मात्रा क्या गया, तो लीटर, लीटर केवल ऐसे रहेगा। देखो मात्रा क्या निकला, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, मोलवा इनवर्स ना जी, भगवा में है, ये तो पलट जाएगा। और लीटर तुम्हारे कहीं कहीं किताबों में इस लीटर को हटा दिया है, क्यों, कभी कभी हम लोग मोलरता को क्या दिखाते हैं, यम से दिखाते हैं ना जी, यम से दिखाते हैं। तो कहीं किताब में लिखा गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, लीटर नहीं लिखा है, उसे डाउट मत रहना, ध्यान रहे चीज, सब बता रहा हूं। आगे इसका मैं दूसरा का मात्रा कर ले सकता हूं, देखो ध्यान से। ओम इनवर्स हम लोग कहते क्या है, साइमन, क्या कहते हैं, देखो ध्यान से, ओम इनवर्स कल मैं बताया था, ओम इनवर्स हम लोग कहते हैं साइमन, ये तो सब वैसे रहेगा ना, साइम इनवर्स नहीं रहेगा, ध्यान रहे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और क्या देगा, मोल इनवर्स। तुम्हारा मन कहे लीटर लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई डाउट नहीं, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक और लिखूंगा, ओम इनवर्स को हम दो चीज कहते हैं, एक साइमनो बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, मोहो। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगला क्या लिखेंगे, मोहो, मोहो क्या सेंटीमीटर इनवर्स, और क्या लिखेंगे, मोल। तुम्हारा मन के लीटर जाते रहो, लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट, मैंने सब लिखवा दिया, पूरे एकदम पोस्टमार्टम कर दिया, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है, उधर डालो। अगला ही डालो, तुल्यांकी चालकता 6वां नंबर में जी, हाँ लिखो, तुल्यांकी, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट
EQUIVALENT, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिख लेना। ठीक, चलो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। अच्छा, एक मिनट, अभी हम लोगों ने जस्ट क्या पढ़ा? मोलर चालकता। देखो, तुमको कभी भूले ना, इसलिए मैं इसको अभी रेज नहीं किया। देखो जरा, तुल्यांकी चालकता होता क्या है? मोलर चालकता में हमने बात किया 1 ग्राम मोल, क्योंकि जब तुल्यांकी चालकता की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? तुल्यांकी। तो जहां जहां 1 ग्राम मोल लिखे हो, देखो जरा, जहां जहां 1 ग्राम मोल लिखे हो, वही हम लोग क्या लिख देंगे? 1 ग्राम तुल्यांक। क्या लिखेंगे? अब पूरा परिभाषा वही बन जाएगा, अकाट्य परिभाषा, जो कोई काट नहीं सकता। यानी यहाँ पर 1 ग्राम मोल है ना, यहाँ मैं क्या लिखूंगा? हाँ, देखो ना, अभी लिखना ना मत, अभी लिखना ना मत, क्या लिखूंगा? 1 ग्राम तुल्यांक। पूरा वही हो गया, खत्म। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को 1 घन सेंटीमीटर में विलय करने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को बस यहाँ चेंज कर रहा है। क्या बोलेंगे? जहां लिखे हैं मोलर, वहां क्या लिखेंगे? तुल्यांकी चालकता। सही है। अगला परिभाषा, अथवा 1 मोल है ना, क्या लिखेंगे? 1 तुल्यांक, एक तुल्यांक, बोलो मत, समझो पहले। 1 तुल्यांक विद्युत अपघट्य के विलयन की, 1 तुल्यांक विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता हम लोग कहते क्या है? तुल्यांकी। यहां लगा देंगे तुल्यांकी। बस, आगे देखो, परिभाषा नंबर 3, अथवा क्या लिखूंगा? 1 ग्राम, हाँ, 1 ग्राम तुल्यांक। रुके रहो अभी, समझो। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के, पूरा वही रहेगा, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर में विशिष्ट चालकता तथा विलयन के आयतन के गुणनफल हम लोग कहते क्या है? क्या बोलेंगे? यहां लिखेंगे तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी, इसे लेमडा से नहीं, इसे लेमडा इक्विवेलेंट या लेमडा, ये भी लेमडा ही है, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पूरा आ गया, वही परिभाषा है, बस यहां पर क्या लिखना है तुमको? तुल्यांकी चालकता। आगे देखो, अभी लिखा नहीं है लेमडा इक्विवेलेंट। अब समझो थोड़ा, देखो, हमने वहां जो पात्र लिया, वही पात्र हम यहां लेंगे। 1 घन सेंटीमीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, चाहे कहें 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम तुल्यांक। यहां मैं क्या लिखूंगा? 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक। चलो बोलो मत, 1 ग्राम तुल्यांक हमने ले, मान लो कोई ले लिया, कोई पदार्थ ले लिया, तो इस 1 ग्राम तुल्यांक में, उस 1 ग्राम तुल्यांक विलयन में जितना क्या उत्पन्न होंगे, जितने आयन डेवलप होंगे, उसे हम लोग कहें क्या? तुल्यांकी। 1 मोल में किसी 1 घन सेंटीमीटर विलयन के, किसी 1 घन सेंटीमीटर विलयन के 1 ग्राम मोल में जितने आयन डेवलपमेंट होंगे, उसको कहेंगे मोलर चालकता। और 1 घन सेंटीमीटर क्यूब के विलयन में, पात्र में 1 ग्राम तुल्यांक मिलाने पर जितने आयन डेवलपमेंट होंगे, उसको क्या बोलेंगे? थोड़ा अंतर है। 1 घन सेंटीमीटर क्या पात्र के विलयन में 1 मोल, 1 ग्राम मोल मिलाने से जितने आयन उत्पन्न होंगे, उसको क्या बोलेंगे? जब मोल ना हो, क्या बोलोगे? मोलर। और उसी 1 घन सेंटीमीटर के विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक मिलाने से, 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ मिलाने से, कोई पदार्थ, जितने क्या होंगे आयन उत्पन्न होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? बता दोगे? अरे भैया बताओ, अगर हम लोग कुछ काम करेंगे, मान लो हम खाना ही खा रहे हैं, हम लोग जब मार्केट में क्या होता है, खाना नहीं खाए होते तो हमारी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और थोड़ा ज्यादा खाए तो हमारी एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से अगर पात्र क्या रहेगा? पात्र रहेगा बड़ा, तो क्या होगा? इसमें आयन क्या उत्पन्न होंगे? ज्यादा उत्पन्न होंगे। ये मैंने पात्र कितना लिया है?
उसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना, 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयन डेवलपमेंट हो रहे हैं, अगर मैंने मोल नाम लिया, क्या बोला मैंने उसको, मोलर। अगर मैंने तुल्यांक नाम लिया, उसको क्या बोला। अब वो नहीं समझा तो कभी नहीं समझ में, तुम अग्निवीर हो। आगे देखो, इधर देखो, चलो अब हम बात करते हैं। यह देखो, हमने पढ़ाया तुमको, क्या पढ़ाया है, नॉर्मलता। नॉर्मलता बताया ना, देखो यार, नॉर्मलता, नॉर्मलता दिखाते हैं यंस, किसे दिखाते हैं, यंस। क्या होता है, 1 लीटर या एकांक आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम लोग कहते क्या है, बिलियन की। एक एक चीज पढ़ाया हूं, यानी नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है, W गुणे 1000 बटे E गुणे V, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, पूरा पीछे पढ़ाया हुआ है। E क्या है, E क्या है, तुल्यांकी, तुल्यांकी भार। E क्या है, तुल्यांकी, और तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, क्या होता है, अणु भार बटे संयोजकता, यानी क्षारीयता या अम्लीयता, सब बात किए पूरे पीछे। अब बताओ हमको यहाँ लाना क्या है, बी, क्या लाना है, बी। तो बी और क्या हो जाएगा जी, W गुणे 1000 बटे क्या, E गुणे N, सही है ना। समीकरण 1, समीकरण मैं माने, इतना हो गया ना। अब हमने यहाँ बात क्या किया, 1 ग्राम तुल्यांक, जिस प्रकार से हमने वहां माना यम बटे डब्ल्यू बराबर 1 मोल, तो यम बराबर क्या गया, डब्ल्यू, यम बराबर क्या गया। उसी प्रकार से यहाँ पर है 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम, ग्राम क्या है, भार है, ग्राम क्या है, और तुल्यांक क्या है, ई है, यानी डब्ल्यू बटे ई का मान कितना है, 1। तो डब्ल्यू किसके हो जाएगा, रटो मत, रटो मत, इधर देखो। तो 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब भैया ई है, 1 ग्राम तुल्यांक, यानी 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब ई है, यानी डब्ल्यू बटे ई बराबर कितना, 1। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 1, ई हो जाएगा, यानी यहां पर हो गया डब्ल्यू बराबर ई। बताओ, एकदम सही सही समझ में आ रहा है, बताओ। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, डब्ल्यू स्थान क्या लिखेंगे, क्योंकि परिभाषा खुद कह रहा है कि 1 ग्राम तुल्यांक है, यानी डब्ल्यू अपान ए की मान कितना है, 1 रखो यहाँ पर, कितना है बताओ, क्या मैं रखूंगा, V बराबर, चल नहीं रहा है, इसको लकवा मार गया है, या प्यार मोहब्बत हो गया होगा। चलो, तो हंस रहे हो तुम लोग, कोई बात हो गया, इसी क्या हो गया, तो B बराबर 1000 बटे N, सही है ना। इस समीकरण क्या मान लेना, 2, समीकरण 1 मान रखो, समीकरण 1 से बोलो मत, समीकरण 1 से क्या निकला, लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या निकला जी, कप्पा गुणे पप्पा बटे N। अब कप्पा गुणे 1000 बटे पप्पा नहीं आ गए यहाँ पर, ये आ गया सूत्र। 1 मिनट रुके ना, अभी इसका मात्रा भी निकाल देते हैं, चलो। लेमडा इक्विवेलेंट का मात्रक, चलो था, देखो देखो, कप्पक मात्रा भी पढ़ा गया हूं, कप्पा, कप्पक मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मात्रक वो क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति सेंटीमीटर क्यूब। याद आ रहा है जीवन में, लीटर भी लिख सकते हो, भी लिख सकते हो, ग्राम तुल्यांक भी लिख सकते हो, ग्राम तुल्यांक क्या लिखोगे, चाहे लिख लो प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, 1 मिनट लिखता हूं नीचे, ग्राम तुल्यांक प्रति सेंटीमीटर क्यूब, चाहे लिखो चाहे लीटर क्यूब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगी इसको, ओम, जैसे उसमें हुआ था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, बचा क्या जी, ग्राम तुल्यांक ऊपर गया ना, ग्राम तुल्यांक
इनवर्स है क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। कुछ देख रहे हो यहाँ सेंटीमीटर को -1 है, यहाँ पर क्या है 3 है ना, तो घटेगा नहीं घटेगा, 3 में से घटाओ 2 लिख रहा हूं और इसको उड़ा दे रहा हूं मैं। सही है ना, एकदम सही है, गलत नहीं है। अच्छा +2 आएगा, बस कर दिया। अच्छा ठीक, सब लीटर क्यों नहीं लिया, ऊपर क्या है सेंटी, इसे लीटर नहीं लिया। आगे देखो, अब आगे देखो यहाँ पर साइमन में लिखो, क्या लिखोगे इसको, साइमन, साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो तुम्हारे किताब में कहीं कहीं ग्राम तुल्यांक को केवल तुल्यांक ही लिखा गया, क्या लिखा गया है, ग्राम तुल्यांक को कहीं कहीं क्या लिखा गया है, तुल्यांक। तो तुम्हारा मन के ग्राम हटा दो, क्या सिर्फ लिखो तुल्यांक इनवर्स, वही बात है, तुल्यांक इनवर्स, सही है ना। आगे क्या लिखेंगे, मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिखूंगा, कितने मात्रक निकले इसके, एकदम अकाट्य मात्रक है सब, बता डालो सब।